नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से आम आदमियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कुलियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और जिस तरह से उनकी जननायक वाली इमेज बनती जा रही है, तो क्या यह बीजेपी के लिए खतरा है? वहीं राहुल गांधी पर एक अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। वो भी क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पैदल यात्रा की, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ये तो बता दिया कि वो कांग्रेस को मजबूत करने में सक्षम है, क्योंकि इंडिया अलायंस का नेतृत्व करते करते उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को जो धार दी है, वो अपने आप में ये बता रहा है कि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है। लेकिन सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि राहुल गांधी का लगातार जननायक वाली इमेज जो बन रही है उनकी, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक रूप से खतरा है? आपको बताएं कि राहुल गांधी पर एक अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान जो बेहद चर्चा में रहा, उसको लेकर क्या खबर है वो मैं बताता हूं। एपी न्यूज की खबर है, लिखा है सुनवाई पर पेश नहीं हुए राहुल गांधी, कोर्ट ने ठोक दिया 200 रुपए का जुर्माना। अंदर लिखा है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी को हर हाल में कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बता दिया था। अब यह मामला ऐसा है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था 17 नवंबर 2022 को। महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उसी दौरान वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक और विवादित टिप्पणी कथित रूप से राहुल गांधी ने की थी और सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर और नौकर कहकर यह बात कही थी। अब इसके बाद एक मामला दर्ज हुआ था और उसको लेकर कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी हर हाल में कोर्ट में हाजिर हों। इसको लेकर जो राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने भी, प्रांशु अग्रवाल उनका नाम है, उन्होंने पेशी में छूट की अर्जी दाखिल की थी। इसकी सुनवाई लखनऊ के एसीजेएम कोर्ट में चल रही है। शिकायतकर्ता वकील जो है नपेंद्र पांडे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार सम्मन के बावजूद पेश नहीं हो रहे, कोर्ट को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी ने हाल में ही, ये तो एक मामला चल ही रहा है, 200 रुपए का जुर्माना उन पर ठोका गया है। राहुल गांधी ने भी हाल में ही कुलियों से मुलाकात की। इससे पहले भी राहुल गांधी जो बाइक मैकेनिक हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं, कुलियों से मुलाकात कर चुके हैं और तमाम वर्ग के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। अब राहुल गांधी ने फिर से कुलियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। राहुल गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया और लिखा, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भगदड़ की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। इनमें कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं या घायल हो जाते हैं। हमें मिलकर सोचना होगा कि ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए। यदि आपके पास भीड़ मैनेजमेंट को बेहतर बनाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने या इससे संबंधित किसी भी तरह के सुझाव हो तो नीचे दिए गए लिंक पर शेयर करें। हम सुनेंगे आप आवाज भारत की। यानी कि जो काम सरकार को करना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे वो लिंक हो, उसको दिया जाता है। वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। यानी कि वो सरकार में नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी जो समस्याओं, इस लिंक पर जो है अपनी समस्याओं को बताएं। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी सरकार में ना होते हुए भी अपनी छवि इस तरह की बना रहे हैं कि वो सरकार के ही पैरेलल अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम सत्ता में नहीं है तब भी हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की इमेज कांग्रेस की तरफ से जननायक वाली बताई जाती है, बनाई जाती है। इसी को लेकर राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, लिखा, किसी दिन खाने के पैसे भी नहीं होते, हम घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं, हमारे कुली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। आपको पता होगा जब महाकुंभ चल रहा था उस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी।
उसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। तब कुलियों का बड़ा रोल सामने आया था कि कुलियों ने लोगों को बचाने के लिए वहां वो जी जान से जुट गए थे। इसी को लेकर राहुल गांधी ने उठाया मामला। अब राहुल गांधी लगातार कांग्रेस का, जिस तरह से कांग्रेस को राजनीतिक मजबूती देनी है, राहुल गांधी लगातार ये काम कर रहे हैं। ANI हिंदी का ट्वीट है, न्यूज है, जिसमें राहुल गांधी का बताया गया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे, वहां वो जाकर धारावी में स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां पर दो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, यानी कि एक राहुल गांधी जो कि विपक्ष का चेहरा है, एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहां कांग्रेस सवाल ये खड़ी कर रही है कि राहुल गांधी लगातार जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैंने अब तक छुट्टी नहीं ली, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता हूं, 18-18 घंटे काम करता हूं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा जाते हैं। वहां जो है जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनसे जो है खेलते हैं, उनको इनकी फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वनतारा जाके एंजॉय कर रहे हैं, उसको क्या छुट्टी में गिना जाएगा या फिर नहीं गिना जाएगा? इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। सवाल ये खड़े किए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मणिपुर नहीं जाना चाहिए था, जो इतने लंबे समय से गृह युद्ध की आग में जल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, या उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था जिनको अमेरिका ने बेड़ियों में कैद करके भेज दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था कि जिस तरह से शेयर बाजार टूटे और कईयों लोगों का पैसा डूब गया, कई लोग बर्बाद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वनतारा में जानवरों के साथ फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मोदी जी को क्या हो गया, नहीं पता कौन उनको सलाह दे रहा है, पता नहीं कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं फंस गए, लेकिन जिस वक्त देश के करोड़ों लोगों का पैसा मार्केट में सुहा हो रहा हो, जिस मणिपुर में आपकी नाकामियों से 2 साल हालात बर्बाद हैं, 2 साल से, जब आपके देश के लोग हथकड़ियों बेड़ियों विदेशों से वापस भेजे जा रहे हों, जब मैन्युफैक्चरिंग वाला बब्बर शेर मिमिया रहा हो, इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए। और उन्होंने कहा तब जो है आप इस तरह की चीजें करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा, बकलोल भक्तों का क्या ही कहना, निहाल हुए जा रहे हैं कि पप्पा कैमरा भी चलाना जानते हैं और शीशे की सीमा पार से ही शेर को दुलरा रहे हैं। हमारे यहाँ इसे देसी भाषा में थेथरई कहा जाता है। कुल मिला के एक तरफ राजनीति में राहुल गांधी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को जननायक बताती है और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती है। वहीं बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनको राजनीतिक रूप से अपरिपक्व भी बताती है। और कई बार बीजेपी के प्रवक्ता ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी जो है अभी उस हिसाब से तैयार नहीं है, उस हिसाब से लड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि जब वो कुछ बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं जो उन्हीं को मुसीबत खड़ी हो जाती है। बहरहाल राजनीति में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में ये तो साबित कर दिया कि वो राजनीतिक रूप से सक्षम है, क्योंकि उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी करवा दी थी। उस पर बहुत बड़ा असर यह भी था कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका भी असर। और राहुल गांधी जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो कुली हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये जो इमेज है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा भी, क्योंकि केंद्र में इस वक्त मोदी सरकार 2 बैसाखियों नीतीश और नायडू पर टिकी हुई है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी और 400 क्या 300 पार भी वो नहीं कर पाई। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।